हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इससे पिछला क्लास में प्रश्नावली 2B का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज उसी क्वेश्चन को जारी करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको भारतीय भवन की किताब में मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन। आज का लेक्चर नंबर 20 है। आज हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या है। इससे पिछला लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि पूरक कोण से रिलेटेड जितने भी फार्मूला होता है कि कैसे आया था, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा सीख लिया था, और उस पर बेस भी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चौथा का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का सांख्यिक मान निकालें। यानी आपको पहला क्वेश्चन दे दिया है, इसको सोल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो देखिए 4 का एक क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान रखेंगे। जितना भी पूरक कोण से जो बना हुआ है, जैसे 90 माइनस थीटा है, उसको कोशिश करेंगे फार्मूला से तोड़ने का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और इसका हो जाएगा थीटा। जो बच गया उसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बाई, फिर यहाँ से क्या करेंगे कि कोसेक 90 माइनस थीटा, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो ये सब हमें याद होना चाहिए। फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा को लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर है, तो यहाँ से लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, हम सभी को पता है कि 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये भी 1 होता है। तो 1/1 कितना हो गया, हमारा आंसर 1 हो गया। ठीक ठीक उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। करना क्या है, देखिए जब कभी भी हम क्वेश्चन बताएं तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक लीजिए। रोकने के बाद इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करने के बाद अगर बन जाए तो ठीक है, ना बने तो फिर है ना इस सॉल्यूशन को देखें और खुद से बनाने की कोशिश करें। पहले दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 90 माइनस में थीटा। फिर यहाँ से ध्यान देंगे हल में। फिर यहाँ हम लोग जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ 10 स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा को इसे रहने देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर यहाँ से एक और फार्मूला हम लोगों ने कल सीखा था, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा। तो क्या यहाँ से 90 माइनस 10 90 माइनस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर में, तो स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान देंगे कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो इसका भी वैल्यू होता है 1/1, तो हमारा आंसर हो गया 1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे कि चौथा का पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा भी हो गया। सिर्फ इसको सोल्व करना है, फार्मूला पर है ना, हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला पर इसको सिर्फ लागू करके बनाते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5वां से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां से, चलिए देखेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस में थीटा
का मान है ना, इसको साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है। किसके थीटा के फॉर्म में लिखना है? तो साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है। चलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं हल में, देखिए 1 माइनस को इसको रहने देते हैं, फिर यहाँ से हम तोड़ लेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन के फॉर्म में आ गया? तो हाँ आ गया। तो देखिए यही हमारा पहला का 5 का पहला का आंसर हो गया। चलिए 5 का दूसरा का देखेंगे हम लोग। देखिए 5 का दूसरा का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, द कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में लाना है। तो क्या कहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को इसके फॉर्म में लाना है, इस बार सेक, इसको लाना है सेक थीटा के फॉर्म में। यहाँ से फिर हम लोग हल लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा। यहाँ से कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला सीखा है हम लोगों ने कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक के फॉर्म में लाना है तो सेक को अलग लाएंगे, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। क्या इसको हम सेक के फॉर्म में ला दिए? तो हाँ ला दिए, तो यही हमारा ये आंसर हो गया। फिर देखेंगे 5 का तीसरा क्वेश्चन। देखिए 5 का 2 तक क्वेश्चन हो गया है, हम लोग अब तीसरा से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि समाप्त हो जाए जल्दी। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको चेंज करना है सेकेंड में। क्या चीज में? सेकेंड। सेकेंड का मतलब कुछ और नहीं, ये सेक ही होता है, तो इसको भी सेक थीटा के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, 1 प्लस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ से हो जाता है 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट। क्या हो जाता है, 10 90 माइनस थीटा कॉट, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट को फिर हम लोग क्या चीज़ में चेंज कर सकते हैं, क्या चीज़ में लाना है, सेक में लाना है। यहाँ से हम लोग कॉट, यहाँ कोसेक स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या -1 को उधर ले जा सकते हैं, तो यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ तो लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या कोसेक स्क्वायर थीटा को, देखिए कोसेक स्क्वायर, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि सेक थीटा। तो क्या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से कहेंगे कि कोसेक थीटा। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक के फॉर्म में, सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेक के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखेंगे 5 का 3 हो गया है, हम लोग देखेंगे 5 का 4। 5 का 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है। देखिए 5 का 4 क्वेश्चन है
कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम क्या करें कि चेंज कर सकते हैं, एक जैसा एंगल लाना है। अगर यहाँ 67 डिग्री है तो यहाँ भी 67 डिग्री लाना होगा, या आप चाहते हैं कि 23 को ही हम 23 कर देते, यहाँ 23 है तो इसको भी यहाँ 23 लाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि हम इसको ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं कि कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर, क्या 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि 90 में से अगर हम 67 डिग्री घटाएंगे तो 23 डिग्री हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 90 माइनस 67 डिग्री। अगर इसको फिर घटाएंगे तो फिर यही हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया, 90 में से ही क्यों घटाया? तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी हम लोग पूरा कोण पढ़ा है वो सभी में 90 में से ही घटता है, इसीलिए हम 90 लिए हैं। 180 नहीं ले सकते हैं, 200 नहीं ले सकते हैं, सिर्फ 90 ही लेना है, क्योंकि हम लोग पूरा कोण में ही पढ़ रहे हैं। तो 90 डिग्री ले लिए। फिर यहाँ से जो ऊपर में बचा है कि कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तभी हम लोगों ने सीखा है कि कॉट थीटा होता है। यहाँ से माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा यहाँ कितना है तो 67 डिग्री, तो यहाँ से लिख देंगे 67 डिग्री। अब देखिए एंगल सेम आ गया 67 और 67, तो कहेंगे हाँ। तो यहाँ से हम लोग ये को याद है कि कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है तो 1 होता है। ये ही हमारा आंसर हो गया। या इसको आप चाहते हैं तो कह सकते हैं कि ये 23 है, इसी को 23 में चेंज कर दीजिए। तो क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर, इसको भी हम कह देंगे कि 90 माइनस क्या करेंगे 23 डिग्री। 67 को हम लिख देंगे 90 माइनस में 23 डिग्री, और ऊपर में जो बच गया 10 स्क्वायर 23 डिग्री। फिर देखिए क्या कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है तो सेक थीटा। तो सेक थीटा के जगह पर कितना है 23 डिग्री, माइनस यहाँ से हमारा 23 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है तो सेक थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर में है, थीटा कितना है 23 डिग्री। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ से हो गया हमारा 1 आंसर। तो इस तरह से हम दोनों विधि से बना सकते हैं, चाहे आप इस विधि से बनाए या इस विधि से, आप किसी भी एंगल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक ही एंगल में ही रखना होगा। ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग कर लीजिएगा तो फिर आपका फॉर्मूला सेट नहीं हो पाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला। देखिए छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कहता है यदि a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, क्या बोला है a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो b के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखे, यानी b के फॉर्म में लिखना। पहला क्वेश्चन बोला है कि साइन a का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी है, यहाँ a प्लस में b है 90 डिग्री, तो क्या यहाँ से b बराबर, क्योंकि हमको साइन a के फॉर्म में चाहिए तो a को उधर भेजेंगे, यहाँ से निकलेगा b 90 माइनस है क्या चीज का, यहाँ साइन a पूछा है तो यहाँ से साइन a है तो a हम निकालना है, a निकालेंगे तो b इधर जाएगा तो 90 माइनस में a हो जा b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से b प्लस उधर जाएगा तो b हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर हम साइन a के जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं 90 माइनस b, क्या लिख सकते हैं हाँ। तो फिर क्या 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पर b है तो यहाँ b हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन a बराबर हो जाएगा कॉस b। ठीक इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि tan a बराबर क्या होगा। फिर वही उसी तरह करेंगे कि tan a के जगह पर लिखेंगे 90 माइनस b, और यहाँ से हम लोग को याद है कि 10 90 माइनस b क्या होता है तो कॉट थीटा, तो कॉट b, तो यहाँ से हो गया b। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा tan a के जगह पर कितना हो जाएगा कॉट
बी डिग्री। ठीक उसी तरह से यहाँ पूछा है कि cos a के जगह पर क्या होगा, cos a के जगह पर फिर लिखेंगे cos a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस में b, तो 90 माइनस में b, तो फिर फॉर्मूला बनता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर b है तो b। यहाँ से कहेंगे कि cos a के जगह पर कितना बनेगा, साइन b। तो इस तरह से हम लोगों ने छठा क्वेश्चन भी बना लिया। ठीक उसी तरह से ही सातवां क्वेश्चन है, ठीक उसी तरह से ही सातवां क्वेश्चन है। तो सातवां क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। कहता है कि a प्लस में b बराबर है 90 डिग्री, तो a के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करें। पहला क्वेश्चन है कि cot b बराबर क्या होगा। ध्यान देंगे कि इस बार हम b बराबर, यानी यहाँ से a प्लस में b बराबर 90 डिग्री है, तो b बराबर हम क्या लिखेंगे, a प्लस में उधर जाएगा तो 90 माइनस में a हो। तो क्या cot b के जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस में a, और यहाँ से याद होना चाहिए कि cot 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, 10 थीटा, तो a के जगह पर थीटा तो a। यहाँ पर कहेंगे कि cot b बराबर हमारा निकल के आया है 10a। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि sec b बराबर क्या होगा। तो लिखेंगे कि sec b के जगह पर हम लिखेंगे कि 90 माइनस में a। अब यहाँ से देखेंगे कि sec 90 माइनस a है, तो हम लोग फार्मूला याद किया है कि sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा। तो यहाँ से sec 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे कि cosec, तो cosec लिखेंगे, एंगल कितना है, एंगल इसमें a है, तो यहाँ से लिखेंगे a डिग्री। तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि cosec sec b बराबर क्या हो जाएगा, तो sec b बराबर हो गया cosec a। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि cosec b डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो cosec b डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि cosec b का एंगल कितना दिया है, 90 माइनस a। यहाँ से 90 माइनस में a लिखेंगे b के जगह पर, और हमें याद होना चाहिए कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sec थीटा होता है। यहाँ लिखेंगे sec थीटा के जगह पर कितना है a, तो यहाँ लिखेंगे a। तो इस तरह से cosec b का वैल्यू कितना होगा, cosec b का वैल्यू निकल के आया है sec a। चलिए हम लोगों का सातवां क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे आठवां क्वेश्चन। देखिए आठवां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि साइन 35 डिग्री बराबर है cos डैश डिग्री। तो सोचिए थोड़ा, 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक क्या हो सकता है, तो हम लोगों ने जाना है कि किसी भी त्रिभुज का दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कितना होता है पूरक कोण में, 90 डिग्री, जिसमें एक कोण दिया है 35 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि 90 में से उसको घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 0, एक हासिल, 8 में से 3 गया 5, यानी 55 डिग्री। तो इस तरह से पूरक कितना बनेगा, 35 का कितना बनेगा, तो कहेंगे कि 55 डिग्री बनेगा। या इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए अगर हम इसको लिखेंगे साइन, क्या 35 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस में 55 डिग्री, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ से हम कहेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहिएगा कि साइन कॉस थीटा, यहाँ से लिखेंगे कॉस, और थीटा का जगह पर कितना 55 डिग्री, तो ये हुआ 55 डिग्री। या तो आप इसको ये फार्मूला पर डायरेक्ट पुट करके बना सकते हैं, या दूसरा विधि ये है कि पूरा कोण को देख लीजिए कि साइन थीटा क्या 35 का पूरा कितना 90 में कितना जोड़ेंगे कि पूरा पहुंचेगा, तो 55, यहाँ 55, और साइन का क्या होता है कॉस। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कितना हो जाएगा 55 डिग्री। फिर उसी तरह से यहाँ देखिए कि कॉस का उल्टा क्या साइन, यानी कॉस का क्या हो जाएगा साइन,
और ये 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री का पूरा क्या बनेगा, तो 40, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 40 डिग्री, इस तरह से हो गया। देखिए, तो आज के लिए आप लोग के लिए सिर्फ 8 क्वेश्चन, मतलब अति लघु में हम लोगों ने 8 तक किया। ये जो बच गया है क्वेश्चन 9 और 10 सेम इसी पैटर्न पर है, आप लोग खुद बना कर देखिएगा। अगर ना बने फिर भी हम इसको है ना अगले नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे, और ये क्वेश्चन हम लोग का जारी रहेगा। हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही है, इसीलिए हम लोग पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ते आ रहे हैं, और लास्ट सेशन बचा हुआ है इस चैप्टर का, और इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में।